नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मोदी मैक्रो पधारे हमारे देश वाली खबर से। गुलाबी नगरी सज धज कर तैयार है, स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं। आज जयपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो रहने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे वे दोनों जयपुर पहुंचेंगे। दोपहर 3:15 पर आमेर किला देखने जाएंगे मैक्रो और जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो रोड शो भी करेंगे। हवा महल के दीदार के बाद वे दिल्ली वापस लौट जाएंगे। तो बड़ी खबर जयपुर के लिए और राजस्थान के लिए बेहद खास मौका है, जब न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी जयपुर पहुंचेंगे। कुछ ही घंटों का वक्त रह गया, कुछ ही घंटे में ये दोनों दिग्गज नेता जयपुर पहुंचेंगे और इसे लेकर बेहद खास तैयारियां की गई हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इसे लेकर खास बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किस तरीके से सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जाने हैं, किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भव्य स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो का। तो वहीं जयपुर में ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। टोंक रोड से अजमेरी गेट जाने वाले यातायात का अशोका टी पॉइंट से डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि यहां पर दोनों दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो डाइवर्जन को जरूर ख्याल में रखें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ट्रैफिक दबाव बढ़ने पर पृथ्वीराज टी पॉइंट से डाइवर्जन पुलिस की ओर से दिया जाएगा। एमआई रोड से आने वाले यातायात यादगार तिराहा से डाइवर्ट किए जाएंगे। तो वहीं अजमेरी गेट तिराहा से छोटी चौपड़ के लिए भी यातायात डाइवर्ट रहेगा। जेवियर चौराहा से 5 बत्ती की तरफ यातायात बंद रहने वाला है। छोटी चौपड़ से त्रिपोलिया की तरफ आने वाले यातायात को किशनपोल गणगौरी बाजार की ओर डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि दिग्गज नेता जयपुर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर डाइवर्जन के लिए खास प्लान तैयार किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की जोड़ी का दम एक बार फिर दुनिया देखेगी। आज जयपुर में दोनों नेता तकरीबन 5 घंटे तक साथ रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी अपने दोस्त मैक्रो को जयपुर घुमाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए ये शेड्यूल कार्यक्रम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और यहां पर इमैनुअल मैक्रो एक साथ पहुंचेंगे और इसके बाद किस तरीके से उनके अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग वेन्यूज, डेस्टिनेशन जहां पर वो पहुंचने वाले हैं। तो ये लगातार ग्राफिक्स के जरिए कब वो वक्त होगा, कौन सा वो जगह होगा जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति फ्रांस के पहुंचेंगे और इसके बाद दिल्ली रवानगी का समय 8:15 जब वो जयपुर घूमेंगे और यहां पर कई जगहों का दीदार करेंगे। हवा महल पर आप देख पा रहे हैं सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। यहां पर बंदूकधारी सुरक्षा के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं। यहां पर आने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अपने साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ इसी जगह पर जहां हम खड़े हैं मौजूद हैं, वहां पर वो बैठ करके राजस्थानी चाय का जो है वो की जो चुस्कियां है वो लेंगे। पीएम मोदी और मैक्रो दोपहर 2:30 पर सांगानेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद सांगानेर गेट से हवा महल तक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद हवा महल पर फोटो शूट होगा, साथ ही हवा महल की 3 दुकानों पर चाय भी पिएंगे। उसके बाद 40 मिनट जयपुर सिटी पैलेस में रहेंगे और महल को देखेंगे। सिटी पैलेस से सुभाष चौक पहुंचेंगे और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर आमेर फोर्ट जाएंगे, करीब 2 घंटे तक आमेर महल में रुकेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक मुख्य सड़क पर सफाई, फुलवारी के साथ लाइटें लगाई गई हैं। सांगानेरी गेट से सुभाष चौक तक मुख्य बाजार की दुकानों की सफाई और पुताई का काम चल रहा है। वहीं हवा महल के सामने दीवारों पर विशेष रंग और पेंटिंग की जा रही है। वहीं आमेर महल और सिटी पैलेस पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं दोनों नेता करीब 5 घंटे तक जयपुर में ही रहेंगे। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा पिंक सिटी जयपुर का दौरा करना कई मायनों में अहम भी है। उनके जयपुर आने और पर्यटन की जगहों पर घूमने से जयपुर का नाम विश्व पटल पर आएगा। इसके साथ यहाँ का पर्यटन भी विश्व पटल पर मशहूर होगा। इससे काफी फायदा होगा।
दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जो हैं देश के कई मसलों को लेकर के यहाँ बैठ करके चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति को। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कुछ ही समय में राजस्थान में होंगे। जयपुर में अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करिए कि क्या खास कार्यक्रम। जयपुर पहुंचने के बाद दोनों दिग्गज नेताओं के रहने वाले हैं। जब वो एक एक कर अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे, वहां की खूबसूरती को निहारेंगे, राजस्थान की संस्कृति से भी रूबरू होंगे। शोभा यात्रा में भी यहाँ पर शामिल होंगे दोनों दिग्गज नेता और इसके साथ साथ हवा महल का भी दीदार करेंगे। तो कोशिश लगातार ये की जा रही है कि जो राजस्थान की संस्कृति है, जो परंपरा है, पधारो हमारे देश, जहां पर राजस्थान अपने आवा भगत के लिए जाना जाता है, उसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो को रूबरू कराया जाए। जब राजस्थान के खास व्यंजन उन्हें परोसे जाएंगे और राजस्थान के अंदाज में दोनों दिग्गज नेताओं का स्वागत किया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो का काफिला आगे बढ़ता चला जाएगा और कौन कौन से वो खास जगह जहां पर ये दोनों दिग्गज नेता पहुंचेंगे। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं और कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत परिवर्तन उनके शेड्यूल में जरूर होता है। हो सकता है कहीं रुक जाएं, कहीं लोगों से बातचीत कर ले, कहीं पर रुककर चाय की चुस्की ले लें। अब देखना बड़ा ही खास होगा जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं, इमैनुअल मैक्रो यहाँ पर पहुँचते हैं तो किस तरीके से लोगों में उत्साह दिखाई देता है। हालांकि इसे लेकर प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा ने खास तैयारियां की हैं। कल वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे, उन्होंने खास बैठक की और खास दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जब दोनों नेता यहां पर पहुंचे, दोनों लीडर्स यहां पर पहुंचे तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत राजस्थान में किया जाए, जिससे कि इस पल को यादगार और ऐतिहासिक क्षण बनाया जाए। क्योंकि ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री कई बार इससे पहले भी दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ पहुंच रहे हैं और ऐसे में तैयारियों को बेहद खास बनाया जा रहा है। खास रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से सुरक्षा को लेकर बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। तो जयपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचेंगे। देर रात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसे लेकर रूट का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बेहद एक्टिव मोड पर हैं, इसे लेकर उन्होंने निरीक्षण भी किया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। रामनिवास बाग, एल्बर्ट हॉल, त्रिपोलिया, जंतर मंतर, हवा महल, सांगानेरी गेट का जायजा लिया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि राजस्थान के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। ऐसे में कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, तमाम तैयारियों को खास कर लिया जाए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पहले बैठक की और देर रात वो अलग अलग जगहों पर पहुंचे जहां जहां पर दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का। उन्होंने जगह जगह पर पहुंचकर दौरे के दौरान जो तैयारियां की जानी है उसकी समीक्षा की। और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है। RUHS मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त प्राचार्य की नियुक्ति से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता को अतिरिक्त प्राचार्य बनाया गया है। RUHS कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। तो जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर RUHS मेडिकल कॉलेज से ये खबर है जहां पर अतिरिक्त प्राचार्य की नियुक्ति कर ली गई है। ये नोटिस आपको दिखा रहे हैं जहां पर नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। RUHS कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता को अतिरिक्त प्राचार्य का कार्यभार सौंपा गया है। तो अनिल कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिसे लेकर वो बेहद खुश हैं। और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रौत के एक आपत्तिजनक बयान ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है। बीजेपी ने राजकुमार रौत को कड़ा पलटवार दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। पांच सदी के संघर्ष के बाद, असंख्य राम भक्तों के बलिदान के बाद 22 जनवरी को जब जन जन के राम तंबू से निकलकर अपने भव्य और दिव्य मंदिर में पधारे तो 500 वर्षों की साधना सफल हो गई। भक्त अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। अब इसमें भाव
आज तो मेरी वही स्थिति है जो वनवास से राम जी के लौटे में वशिष्ठ जी की स्थिति थी। इससे अधिक क्या कहूं। असंख्य राम भक्तों ने आंसुओं से अपने आराध्य के श्री चरण कमल पखारे। अनुष्ठान में शामिल पीएम मोदी और दूसरे दिग्गज अत्यंत भावुक दिखाई दिए। राम लला के स्वागत में हर दिल पुलकित नजर आया। कई जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दीप जलाकर सनातनी भाइयों को खास अंदाज में मुबारकबाद दी। न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस रामोत्सव में डूब गया। उसके एक दिन बाद यानी 24 जनवरी को भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रौत के एक बयान ने प्रदेश की 8 करोड़ जनता को स्तब्ध कर दिया। उन महापुरुषों के, उन शहीदों के नाम करने के बजाय पूरे काल्पनिक जो रामायण के जो पात्र है उनसे उन्होंने नामकरण करने का जो एक योजना बनाई है उसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। ये हमारे देश के लिए एक खतरा है। राम मंदिर में तन मन धन से सहयोग देने वाले, रामकाज के लिए प्राण तक न्यौछावर करने की भावना रखने वाले प्रदेशवासियों को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि जिसे उन्होंने दूसरी बार विधायक बनाकर सदन में भेजा है वो ऐसे कैसे उनकी आस्था का अनादर कर सकता है। अरे इसके बारे में मुझे ये नहीं कहना कि कई लोग पहले काल्पनिक कह चुके हैं, कई लोगों ने तो एफिडेविट तक दे दिया है, वो भुगते हैं, जनता ने उनको जवाब दे दिया है। तो आने वाले समय में ऐसे लोगों को कोई बख्शने वाली जनता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर भगवान श्री राम का और जो भव्य मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठान जो 22 तारीख को हुआ है, मैं सोचता हूँ वो ऐतिहासिक दिन है। राजकुमार रौत धर्म के नाम पर राजनीति का विरोध जरूरी मानते हैं, लेकिन सच क्या ये नहीं है कि राम भारत की आस्था है, भारत का आधार है। राजकुमार रौत जी, आपने जिस संविधान की शपथ ली है उस पर भी तो श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की तस्वीर है। जी हाँ, संविधान का भाग 3 जहाँ हमारे मौलिक अधिकार की चर्चा है वहाँ श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल राम के राज्य का अर्थ प्रजाहित में सुरक्षित, संपन्न, प्रगतिशील और सकारात्मक राज्य की स्थापना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया है। 96 साल की उम्र में हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से लगातार वो बीमार चल रहे थे और आज आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। भाभड़ा 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे और आपको बता दें कि एक बार वो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके थे। पिछले कई दिनों से बीमार थे, लगातार इलाज चल रहा था और आज वो जंग हार चुके हैं। अपनी जिंदगी और मौत के बीच लगातार वो जूझ रहे थे और आज उनका निधन हो गया है। पूरे परिवार में शोक का लहर है और इसके साथ साथ तमाम लोग इस वक्त उनके घर पहुंच रहे हैं और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया जा रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा का निधन हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुल 96 साल उनकी उम्र जब उन्होंने आखिरी सांस ली और आज उनका निधन हो गया। परिवार में मातम पसरा हुआ इस वक्त। बताया जा रहा है कि कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और कई दिनों से उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ दिया। तो 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते लड़ते आज नहीं रहे हमारे बीच हरिशंकर भाभड़ा। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए और प्रदेश के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हरिशंकर भाभड़ा का नाम एक आदर्श रूप में लिया जाता है, क्योंकि 2 बार वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला, 3 बार वो विधानसभा के सदस्य रहे, 1 बार राज्यसभा के लिए वो निर्वाचित हुए 1978 से लेकर 1984 तक। चूरू की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वो लगातार 8वीं, 9वीं और 10वीं यानी ये 3 जो विधानसभा का कार्यकाल था उसमें वो वहां से निर्वाचित हुए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को वहां से हराते आए।
मैं आपको बता दूं कि 1928 में हरिशंकर बाबरा का जन्म डीडवाना में हुआ था, नागौर जिले में हुआ था। उन्होंने स्नातक की बीए किया, लॉ कॉलेज नागपुर से किया, एलएलबी की और व्यवसाय शिक्षा में उन्होंने अपनी डिग्री ली। लेकिन वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, 96 ईयर ओल्ड, क्योंकि वृद्ध होने की वजह से बीमारी का घर एक तरह से उनका शरीर हो गया था और लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे। बीती रात एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद आज तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली। एक तक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी शक्ति राजस्थान के तौर पर देखी जा सकती है हरिशंकर बाबरा के निधन को। और एक ये भी है कि उस समय के बीजेपी के दौर के नेता थे, तब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हरिशंकर बाबरा विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। तो एक कह सकते हैं कि हरिशंकर बाबरा के निधन के बाद एक राजनीति का जो दौर था बड़ा, वो अब खत्म हो गया है। जी बिल्कुल सुधीर, राजनीति के क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है। उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। फर्जी अधिकारी बनकर ये सर्किट हाउस में रुके हुए थे और फर्जी आईडी देकर सर्किट हाउस में रुकने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी खुद को सीबीआई के अधिकारी बता रहे थे। तो बड़ी सूचना इस वक्त की मिल रही है। 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर पुलिस की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर फर्जी अधिकारी बनकर शख्स सर्किट हाउस में रुके हुए थे और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, संदेह कैसे हुआ, कैसे गिरफ्तारी की गई और अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, 4 जने सर्किट हाउस पहुंचे थे और सर्किट हाउस जाकर वहां पर रूम बुक कराया। अपने जो आईडी कार्ड थे, जो कि बाद में फर्जी साबित हुए हैं, उन आईडी कार्ड को वहां पर दिया और इसके बाद में अब जो मैनेजर सर्किट हाउस के थे, उन्हें आईडी कार्ड पर संदेह हुआ, जिसके चलते उन्होंने हाथीपोल थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। और जब हाथीपोल थाना पुलिस सर्किट हाउस पहुंची, रूम नंबर 211 से इन चारों को गिरफ्तार किया। और इसमें एक जो सुनील नाम का जो युवक था, वो खुद को मुंबई का सीबीआई का आईपीएस अधिकारी बता रहा था और अन्य 3 को अपना रिश्तेदार बताकर उसने यहाँ पर रुकवाया था। तो जैसे ही पुलिस को सूचना हुई, जो सर्किट हाउस के मैनेजर थे, उनकी सजगता से ये जानकारी सामने आई। पुलिस ने मौके पर जाकर चारों को अपनी हिरासत में लिया और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि क्या वास्तव में मुंबई में सीबीआई में पोस्टेड है। तो ये चीज प्रारंभिक जांच में फर्जी साबित हुई है। आईडी कार्ड भी फर्जी मिला है। तो अब जो चारों हैं, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बिल्कुल, पूछताछ के बाद ही पता चल सकेगा कि मकसद क्या था इनका। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए कपिल। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दौसा से बड़ी खबर है। सिलिकोसिस के फर्जी कार्ड मामले में चिकित्सा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। 20 चिकित्सा कर्मियों पर गाज गिरी है। 9 चिकित्सक समेत कुल 20 चिकित्सा कर्मी एपीओ किए गए हैं। दौसा जिला अस्पताल के डॉक्टर बत्तीलाल मीणा, देवी नारायण मीणा, विनोद कुमार ऊंचवाल, प्रेम कुमार मीणा, घनश्याम मीणा को एपीओ किया गया है। तो वहीं डॉक्टर विजय प्रकाश माहेश्वरी भीलवाड़ा, मान प्रकाश सैनी चौमू, जयपुर प्रहलाद कुमार दायमा सीकर भी एपीओ किए गए हैं। फर्जी तरीके से सिलिकोसिस कार्ड बनाकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई थी। फर्जी कार्ड से सरकार को चपत लगाने के बाद अब इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है और कई अधिकारी जो इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें लेकर जांच किए गए और उसके बाद इन सभी को एपीओ कर दिया गया है। फर्जी कार्ड मामले में चिकित्सा विभाग ने एक बड़ा एक्शन, और ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, ये वो लोग जिनके ऊपर गाज गिरी है। 20 चिकित्सा कर्मी इसमें हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 9 चिकित्सक समेत कुल 20 चिकित्सा कर्मियों को एपीओ किया गया है। दौसा जिला अस्पताल के डॉक्टर बत्तीलाल मीणा का नाम भी इसमें शामिल है। तो वहीं देवी नारायण शर्मा, विनोद कुमार ऊंचवाल, प्रेम कुमार मीणा और घनश्याम मीणा को भी एपीओ किया गया है। तो ये तमाम नाम लिस्ट के जरिए इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कुल 20 नाम चिकित्सा कर्मियों के जिनके ऊपर गाजगिरी है, क्योंकि फर्जी तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपए की धांधलेबाजी की थी और भ्रष्टाचार मामले पर एक और बड़ी कार्रवाई।
उदयपुर से बड़ी खबर है। फाइनेंस कंपनी में आग लग गई है। आग से कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फाइनेंस कंपनी ये जहां पर ये आग लगी है और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर ये आग कैसे लगी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बड़ी मात्रा में यहां पर संपत्ति का नुकसान हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हालांकि फिलहाल इसे लेकर कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि आखिर ये आग लगी कैसे थी। और अब एक नजर